चौरासी कट जाएगी। और कर ले भजन हरि को। अरे कर ले भजन हरि को रे, तू कर ले भजन हरि को। और तेरी लक 84 कट जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरी लक 84 कट जाएगी। कर ले भजन हरि को। वो तेरी लक 84 कट जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरी लक 84। अरे कर ले भजन हरि को रे, तू कर ले भजन प्रभु को। अरे कर ले भजन हरि को। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में। ताली बजाते हुए जय जय। अरे भजन करने का यही है मौका। भजन करने का यही है मौका। अरे भजन करने का यही है मौका। भजन करने का यही है मौका। और इस जीवन का नहीं भरोसा। इस जीवन का तोए मौत उठाए के ले जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को। अरे कर ले भजन हरि को रे, तू कर ले भजन प्रभु को। अरे कर ले भजन। वो तेरी लक 84 कट जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरी लक 84। ताली बजाते हुए दोनों हाथों की हरि बोल। अरे जोड़े जोड़े भर दिए खजाने। जोड़े जोड़े भर दिए खजाने। अरे जोड़े जोड़े भर दिए खजाने। जोड़े जोड़े भर दिए खजाने। अरे माया के तुम हुए दीवाने। माया के सब हुए दीवाने। तेरी माया हो तेरी माया हो तेरी माया यही पे रह जाएगी। कर ले भजन हरि को। तेरी लत की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को। कर ले भजन हरि को रे, तू कर ले भजन प्रभु को। कर ले भजन हरि को रे,
जीवन में टीका ढेला, ये जीवन में टीका ढेला, अरे ये जीवन में टीका ढेला, ये अरे एक दिन उड़ जाए हंस अकेला, एक दिन उड़ जाए ये हवा चले ते उड़ जाएगी। कर ले भजन हरि को, तेरे मन की मन में रह जाएगी। अरे कर ले भजन हरि को रे तू, कर ले भजन प्रभु को, अरे कर ले भजन हो तेरे मन की, तेरे मन की, हो तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को, तेरे मन की मन में रह जाएगी। हो तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को, तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन हरि को, तू कर ले भजन हरि को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आएगा ध्यान देते हैं, बड़ा पावन पवित्र स्थल है नेमिषारण्य यार। गंगा जी का पावन किनारा है, जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा विराजते हैं। वहीं पर 88,000 शौनक ऋषि मुनि बैठे हैं। ऋषि मुनि वो कोई ये नहीं कि उनका परिवार नहीं है, वो सब गृहस्थ हैं, अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होते और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ जाते, आपस में हरि चर्चा करते, सत्संग करते। आज का जमाना यह है कि कोई किसी के पास बैठने के लिए राजी नहीं है। बाई चांस यदि कोई बैठ भी जाए तो हरि चर्चा तो दूर, मैया भगवान की चर्चा तो बहुत दूर, चुगली चर्चा शुरू हो जाती है? वैसे तो कोई किसी के पास बैठता नहीं, पर हमारी भोरी भोरी मैया एक दूसरे के पास यदि बैठ जाए ना, तो भगवान की चर्चा ना करें, कौन की चर्चा करो मैया? हंस पड़ी चुगली चर्चा करने लग जाते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। हम दूसरों की बुराई करके हम उनका पाप अपने ऊपर लेते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों न हो, हमें उसकी बुराइयों को भी अपने मुख से बखान नहीं करना चाहिए, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके पापों को हम लेते हैं। इसलिए कभी किसी की बुराई, कभी किसी की चर्चा, चुगली चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं हो भी रही है तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। सभी संत, सभी मुनि भगवान की चर्चा कर रहे हैं कि तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी आए, जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष की। तभी सौनक ऋषि मुनि खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम किया। सूत जी महाराज बोले, महाराज आपकी इतनी लंबी लंबी उम्र है, किसी की 20,000 वर्ष आयु है, किसी की 30,000 वर्ष आयु है, लेकिन
मेरी उम्र तो केवल 20 वर्ष है, आप फिर भी मुझे प्रणाम कर रहे हो। तब सौनक ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थैवच ते सर्व प्रज्ञान वृद्धांश किंकिरा शेष किंकिरा। धन वृद्धा, धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धा स्थैवच कोई आयु में बड़ा होता है, और कोई कदाचित बड़ा हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा ज्ञानी को बताया, जो ज्ञानवान है वो सबसे बड़ा है। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए महाराज विराजमान हो जाइए। सुंदर आसन लगाया है और उनसे विनती करने लगे हैं, महाराज आप यहाँ आए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपको आपसे एक विनती करते हैं, आपसे एक प्रार्थना करते हैं। देखो हमें किसी से कुछ लेना है तो हमें अपना जो बात करने का जो लहजा है पहले तो वो संवारना चाहिए। एक बात को कई प्रकार से कह सकते हैं। एक तो जैसे हम विनती करते हैं, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उनसे आग्रह करना चाहिए, विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज आप यहाँ आए बड़ी कृपा की, आपसे एक विनती है। सारी दुनिया देखो हंसने में, नाचने में, खाने में, गाने में मग्न है, जैसे मानो परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। आप कोई ऐसी हरी चर्चा सुनाओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसा सत्संग सुनाओ जिससे हमारा मन हमारे गोविंद के चरणों में लग जाए। हर चीज में मन लग जाता है, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, काम में, ड्यूटी में, हर चीज में मन लग जाता है, लेकिन पूजा में मन बड़ी मुश्किल से लगता है। पूजा करने बैठे तो या तो काम की याद आती है या नींद आ जाती है, भगवान में हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसी हरी चर्चा सुनाओ जिससे हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। सूत जी महाराज बोले, आपके प्रश्न को सुनकर के मेरा हृदय गदगद हो गया। आओ मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ, जिस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा ये क्या है भागवत? सूत जी महाराज बताने लगे हैं, सुनिए। आने से इसमें अरे बदले विचार, सुनने से होता है उद्धार। भागवत में आने पर ही हमारे विचार बदल जाते हैं और कथा में आते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। इसको सुनते हैं तो कि आने से इसमें अरे बदले विचार, सुनने से होता है उद्धार। अरे अमर कहानी है इस भागवत की, बोलो अमर कहानी है। हाँ सब जग जानी है इस भागवत की, बोलो अमर मैया, होरी मैया ठाकुर जी की तरफ पाँव ना
इधर उधर कर लो। आएगा दोनों हाथों की ताली बजा के सभी गाएंगे कि आने से इसमें बदले विचार, सुनने से होता है उधार, अमर कहानी है इस भागवत की, अमर कहानी है इस भागवत की। सब जग जग जानी है इस भागवत की। देखो झंझटों में। 7 दिन के लिए घर के जितने भी काम है जरूरी जरूरी ही करना, बाकी के जो झंझट है उनको छोड़ देना। मने लगाओ इसमें, छोड़ो तुम सभी झंझट